बुनियादी शरह सूद में 1% की मजीद कमी कर दी है। इंटरेस्ट रेट 22% से कम होकर 12% पर आ गया है। आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है। तो महंगाई की शरह है वो 7% तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हमारा करंट अकाउंट था वो पहले खसारे में था, इस वक्त ये करंट अकाउंट जो है ये सरप्लस हो गया है। ज़र मुबादला ज़खायर है वो तकरीबन 11 अरब डॉलर के करीब हैं। स्टेट बैंक ने बड़े पैमाने पर ओपन मार्केट से डॉलर्स को खरीदा है। पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यू प्लस मनी और मैं हूं राजा कामरान। आज इस वक्त मैं स्टेट बैंक में मौजूद हूं। आपसे कुछ देर कबल गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद साहब ने एक मीडिया ब्रीफिंग की है। स्टेट बैंक जो है साल में 2 दफ़ा मीडिया ब्रीफिंग करता है, जिसका मकसद जो मईशत में ट्रेंड हैं और जो मॉनेटरी पॉलिसी है और पॉलिसी रेट है उस हवाले से क्या ट्रेंड चल रहे हैं और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने क्या फैसला किया है बुनियादी शरह सूद के हवाले से। तो आज गवर्नर साहब जमील अहमद साहब ने और उनके साथ जो टीम थी उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि बुनियादी शरह सूद में जो स्टेट बैंक का पॉलिसी रेट है, जिससे बैंक जो है स्टेट बैंक से कर्जा लेते हैं, उसमें 1% की मजीद कमी कर दी है। अगर हम गुज़िश्ता 6 माह में देखें तो 6 माह के अरसे में तकरीबन जो है इस वक्त इंटरेस्ट रेट 22% से कम होके 22% से कम होके 12% पर आ गया है। तो तकरीबन 50% तक की कमी हुई है। इसी तरह से जो बैंक के ज़रिए जो है बैंक से कर्जा देते हैं, कराची इंटर बैंक ऑफर रेट वो भी कोई जो 20-25% होता था वो भी 13% और 12% के करीब पहुंच गया है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ओवरऑल मजमूई तौर पर जो बुनियादी शरह सूद है उसमें हमें कमी हुई है। शरह सूद में कमी क्यों हुई है, इसका जो बुनियादी इंडिकेटर है वो है महंगाई की शरह। तो हम ये देख रहे हैं कि जो कीमतों में इजाफे की शरह है जो मई 2023 में बहुत ज़्यादा थी, 30% से ज़्यादा थी, अब वो कम होकर तकरीबन 4-4.5% पर आ गई है। मगर इस वक्त जो सूरत हाल है जो मार्केट कह रही है ये इंटरेस्ट रेट की कमी जो है मार्केट की तवक्कुआत से कम है। जो मार्केट की तवक्कुआ थी वो 2% की थी, मगर गवर्नर स्टेट बैंक ने अपनी जो खिताब है उसमें कहा है कि उन्होंने एक मोहतात रवैया अपनाया है शरह सूद में कमी के हवाले से, क्योंकि इन्हें इस बात का खदशा है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में इस बात को खदशे को जाहिर किया गया है कि आने वाले दिनों में महंगाई की शरह में इजाफा हो सकता है। गो कि इस वक्त 4.5% है, मगर जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा जुलाई में तो महंगाई की शरह है वो 7% तक रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो एक इजाफा हमें होता हुआ थोड़ा बहुत नजर आएगा जो कीमतों में इजाफे की शरह है। इस वाले से तो स्टेट बैंक ने अपना जो स्टांस है उसको ज़रा मोहतात रखा है। 2 बहुत अहम इंडिकेटर हैं जो कि बुनियादी शरह सूद पर असर अंदाज होते हैं, वो है रुपए की कदर और इसके अलावा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है। हम ये देख रहे हैं जो हमारा करंट अकाउंट था वो पहले खसारे में था, मगर इस वक्त अगर माली साल हम देखें तो इस वक्त ये करंट अकाउंट जो है ये सरप्लस हो गया है और यही तवक्को की जा रही है कि करंट अकाउंट जो है वो सरप्लस रहेगा। करंट अकाउंट दरअसल वो अदायगी हैं जो पाकिस्तान बैरून मुल्क से करता है और बैरून मुल्क से जो आमदनी होती है, इन दोनों का जो फ़र्क होता है इसको करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। हम तिजारत के हवाले से जो तिजारती खसारा है, इसके अलावा जो तफसीलात ज़र हैं और जो हम बैरून मुल्क से कर्जे लेते हैं वो हमारी करंट अकाउंट में जो है आमदनी होती है। और इसी तरह से जो हम जो एक्सपोर्ट्स करते हैं, जो अपने कर्जे वापस करते हैं और सॉरी जो इंपोर्ट करते हैं और जो कर्जे वापस करते हैं, वो हमारा इन दोनों का जो फ़र्क है वो जो है हमारे करंट अकाउंट के खसारे या उसके सरप्लस को जाहिर करता है। तो हम इस वक्त सरप्लस में है पाकिस्तान, और पाकिस्तान चूँकि सरप्लस में है तो वो IMF प्रोग्राम में है, मगर जब ये सरप्लस होता है और आपके पास जो बैरूनी अदायगियाँ हैं वो आपकी जो आमदनी है बैरूनी उससे ज़्यादा होती है तो आप खसारे में होते हैं। अगर ये बैरूनी अदायगियाँ आपकी आमदनी से कम होती हैं तो आप सरप्लस में होते हैं। तो इस वक्त आप सरप्लस में हैं, पाकिस्तान सरप्लस में है और स्टेट बैंक का यही कहना है कि आइंदा माली साल में स्टेट बैंक ने जो है अपनी जो करंट अकाउंट की फोरकास्ट है, जो पेशगोई है वो आशारिया 0.5% से आशारिया नेगेटिव से आशारिया 0.5% पॉजिटिव GDP के रखने की पेशगोई की गई है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो ज़र मुबादला ज़खायर हैं वो तकरीबन 11 अरब डॉलर के करीब हैं और इन ज़र मुबादला ज़खायर में जो है हमें आने वाले दिनों में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। गवर्नर साहब का यही कहना है कि 13 अरब डॉलर पर जो माली साल 2025 है वो क्लोज़ होगा। इसी तरह से तरसीलात ज़र में भी इजाफा हो रहा है, वो भी पाकिस्तान की आमदनी बढ़ रही है, एक्सपोर्ट्स में भी इजाफा हो रहा है। मगर माशी तरक्की जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि जो तलब है इम्पोर्ट्स की, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो इदारे हैं वो इम्पोर्ट बेस हैं, तो हमारी इम्पोर्ट्स में भी इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है और मुस्तकबिल में ये इजाफा होता इसमें मज़ीद इजाफा होगा जिसकी वजह से जो है रुपये पे दबाव आ सकता है। गवर्नर स्टेट बैंक ने इस बात को तस्लीम किया कि स्टेट बैंक ने बड़े पैमाने पर जो है ओपन मार्केट से डॉलर्स को ख़रीदा है और डॉलर की ख़रीदारी के ज़रिए जो है ज़र मुबादला ज़खायर को वो बढ़ाया है। और उनका ये कहना है
کہ اگر ہم مبادلہ ذخائر کو نہ بڑھاتے اور روپی کو خریداری نہ کرتے، روپی کی قیمت تو کم ہو سکتی تھی بہت تیزی سے، مگر اس سے جو ہے ہم پھر ایک اور بحران کا شکار ہو جاتے جو کہ ہماری ادائیگیوں کے حوالے سے تھا۔ تو مجموعی طور پر ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں استحکام آ رہا ہے، پاکستان میں جو بزنس کانفیڈنس ہے وہ بھی بڑھ رہا ہے، اور مہنگائی کے حوالے سے جو دیگر اعتماد سازی کا عمل ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ہم بات کریں دیگر معاملات کی تو اس میں بھی گورنر صاحب نے ایک بڑی تفصیل سے بتایا ہے، اور یہی بتایا ہے کہ جو اس سال مالی سال 2025 میں جو انفلوز آنے ہیں بیرونی ذرائع سے، جو ملٹی لیٹرل ایجنسی سے آنے ہیں، جو دیگر ذرائع سے آنے ہیں، وہ ہماری جو ادائیگیاں ہیں اس سے زیادہ ہوں گے، اور پاکستان کو جو ہے آنے والے دنوں میں بھی ایک مثبت رجحان رہے گا، مگر پاکستان کو امپورٹ بیس اکانومی سے اپنے آپ کو ایکسپورٹ بیس اکانومی میں تبدیل کرنا ہوگا، جس کے لیے پاکستان کو اپنی زراعت اور اپنی صنعت کے شعبہ جات میں ترقی دینا ہوگی، اور پاکستان کو جو ہے اس حوالے سے اپنی فنڈامنٹل جو ہیں اس کو چینج کرنا ہوگا۔ مجموعی طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو معیشت ہے، میکرو اکنامک انڈیکیٹر ہیں وہ اشاریہ مثبت جا رہے ہیں، اور اس سے جو ہے معیشت میں مجموعی طور پر جو ہے مہنگائی وہ کم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، مگر اس سے جو ہے جو عام آدمی کو اس کا فائدہ ہونا ہے، گورنر صاحب کا یہ کہنا تھا جب معاشی ترقی بڑھے گی تو اسے عام آدمی کو فائدہ ہوگا، اور عام آدمی کے لیے جو ہے بہتری آئے گی۔ ہماری طرف سے یہی کچھ، آپ سے پھر ملیں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔